नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे कि जो भारत है और जो उसके पड़ोसी देश है, जैसे कि भूटान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब का भारत के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ हम दो पहलुओं में बात करेंगे। पहला बात करेंगे कि उनके बीच में किस चीजों पे खटास है। दूसरी उस पहलू पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जिनकी वजह से इन देशों की दोस्ती जो है मजबूत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश का भारत से रिलेशन कितना अच्छा और कितना बुरा है। इन दोनों पहलुओं पे हम बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी 3 वीडियो बनेगी। पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो बनेगी, इसके बाद एक तीसरी और वीडियो बनेगी। इन तीनों ही वीडियो के अंदर हमने भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तनावपूर्ण संबंध, यानी ऐसे संबंध जहां भारत और बांग्लादेश की आपस में नहीं बनती। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर, दरअसल भारत और बांग्लादेश गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र की जो नदियां बहती है उसके हिस्सेदारी को लेकर आपस में विवाद है कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश को कितना पानी देना चाहिए, गंगा जो भारत से होते हुए गंगा के जो नदी गुजरती है वो बांग्लादेश को कितना पानी देना चाहिए। इस तरीके को कुछ तनावपूर्ण संबंध है। भारत में अवैध प्रवास पर ढाका का खंडन। दरअसल क्या होता है, बांग्लादेश से कई सारे जो अप्रवासी होते हैं, यानी ऐसे लोग जो बिना विदाउट परमिशन के चोरी छुपे तरीके से भारत के अंदर घुस जाते हैं और भारत के अंदर बस जाते हैं और रहने लगते हैं। तो भारत कहता है कि ढाका से कई सारे लोग इंडिया आ जाते हैं और बिना परमिशन लिए और ऐसी चोरी छुपे घुस के इंडिया में रहने लगते हैं। तो बांग्लादेश इस बात का क्या करता है, खंडन करता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हालांकि आखिर ये बात क्यों है, इस वजह से क्योंकि अगर मान लेते हैं बांग्लादेश के लोग भारत आएंगे तो भारत की नौकरियां लेंगे, भारत के रिसोर्सेज का यूज करेंगे, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इस वजह से भारत थोड़ा चिंतित है। भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी का समर्थन। दरअसल क्या है कि भारत ये भी बांग्लादेश पे आरोप लगाता है कि जो बांग्लादेश है वो अपने देश के अंदर जो इस्लामिक कट्टरपंथी है उनका समर्थन करता है। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथी या कोई भी कट्टरपंथी, कोई भी समुदाय का कट्टरपंथी जो होते हैं वो होते हैं कि भाई हमारा जो धर्म है, हमारा जो रिलीजन वही है और कोई भी रिलीजन को वो नहीं मानते और सभी रिलीजन को बायकॉट करते हैं, उनकी वैल्यू जरा से भी नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस्लाम का यहाँ पे दिया गया है, तो इस्लाम केवल अपने ही धर्म को ज्यादा वैल्यू देगा और भी दुनिया के अंदर जितने भी तमाम तरीके के धर्म है उनको वैल्यू नहीं देगा और अपने धर्म को सबसे सुपीरियर मानेगा। तो ये कट्टरपंथी लोग थोड़े खराब होते हैं, सोसाइटी के अंदर उपद्रव कर देते हैं। तो इस तरीके का भारत आरोप लगाता है कि बांग्लादेश उनको समर्थन देता है, उनको पालता पोसता है। दूसरा चीज, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने का बांग्लादेश इनकार। दरअसल पूर्वोत्तर का हिस्सा पता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो भारत ये चाहता है, भारत सरकार ये चाहता है कि थोड़ा बांग्लादेश हमें रास्ता दे दे कि भाई हम थोड़ा वहां पे जाने में थोड़ा आसानी हो जाए, लेकिन बांग्लादेश मना कर देता है, कहता है हम अपने राज्य से, हम अपने देश से आपको जाने नहीं देंगे। तो इस बात के लिए फिर विवाद हो जाता है। अगला विवाद आता है ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने। दरअसल क्या, पहले ही बता दूं कि जो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका से भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला कि भाई ढाका ने फैसला लिया कि हम भारत को जो प्राकृतिक गैस है वो निर्यात नहीं करेंगे। हम किसी और देश को निर्यात कर सकते हैं लेकिन हम भारत को निर्यात नहीं करेंगे। इस वजह से भी भारत थोड़ा खफा है कि ये तो गलत बात है, आप हमें ही नहीं कर रहे। दूसरा चीज, म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का आरोप। दरअसल क्या है कि म्यांमार से बांग्लादेश के रास्ते होते हुए जो म्यांमार है वो इंडिया को सप्लाई करना चाहता है प्राकृतिक गैस। तो उसी पर लेकर बांग्लादेश परमिशन उनको नहीं देता। वो कहता है, वो मना करता है कि म्यांमार हमारे रास्ते से भारत को
कोई भी तरीके की हेल्प नहीं दे सकता, प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करने देगा, पाइपलाइन बिछाने की परमिशन नहीं देता। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें ऐसे करने का मसले शामिल है। अगर आगे हम देखें तो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह की हवा देने का आरोप है बांग्लादेश का। बांग्लादेश ये आरोप लगाता है भारत के ऊपर कि जो चटगांव का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो इलाका, उस इलाके में वो विद्रोह की हवा देता है। यानी विद्रोह की हवा देता है कि बांग्लादेश में सुख शांति ना रहे, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते रहे, लड़ाई झगड़े होते रहे। दूसरा पॉइंट आता है बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने का आरोप है। दरअसल बांग्लादेश ये आरोप लगाता है कि जो भारत है वो हमारे प्राकृतिक गैस में के अंदर सेंधमारी करता है, यानी चुराने की कोशिश करता है, चोरी करता है। दूसरा चीज वो व्यापार में बेईमानी करता है, व्यापार में जिस चीज की डील होती है वो बेईमानी बरत लेता है भारत। तो ये कुछ आरोप है जिनकी वजह से इनके जो तनावपूर्ण संबंध बने हैं। ऐसी बात नहीं कि इनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंध नहीं, इनके बीच में कई सारे मित्रतापूर्ण संबंध भी हैं। जैसे कि भारत और विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत से माल की आवाजाही के लिए बांग्लादेश में छत्तीसगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग। दरअसल क्या है, भारत और विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर का जो इलाका है उस माल की आवाजाही हो, तो इस वजह से बांग्लादेश में जो छत्तीसगांव और मोंगला जो बंदरगाह है उसको उसने बांग्लादेश ने कह दिया कि ठीक है आप अपने शिप लाकर यहाँ पर कर सकते हो, या और अपने यहाँ से फिर आप ले जाकर पूर्वोत्तर के इलाकों में जा सकते हो, यानी आप हमारे छत्तीसगांव और मोंगला बंदरगाहों को आप यूज कर सकते हो, ऐसा बांग्लादेश ने भारत को कहा। तो इस वजह से थोड़ा अच्छे संबंध हो रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता जा रहा है, यानी दोनों देश भारत और बांग्लादेश व्यापार कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि व्यापार से ही इनको पता है कि चीजें सुधरेगी और दोनों का ही अच्छी चीजें होंगी। और आगे हम बढ़े तो भारत और बांग्लादेश 54 नदियों का पानी आपस में साझा करते हैं। दरअसल 54 नदियों का पानी ये आपस में साझा करते हैं, बांग्लादेश हमें देता है, हम भारत को देते हैं। तो इस तरीके से वो पानियों को डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, जो कि एक अच्छी बात है। भारत में बांग्लादेश को वर्ष 2010 से अब तक $8 मिलियन की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। अब 2010 से आज तक उसने $8 मिलियन का उसने 3 लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। अब आप सोचोगे LOC जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट होता है क्या? दरअसल लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरीके का उधार है। इसी उधार के अंदर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट लगता है बहुत ही कम लगता है, और भी बहुत सारे इस लाइन ऑफ क्रेडिट के फैक्टर्स होते हैं। तो ये बहुत ही एक टाइप ऑफ लोन है, ठीक है। तो भारत ने बांग्लादेश को $8 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है, जो कि एक अच्छी बात है कि भाई भारत उनको लोन दे रहा है ताकि रिलेशन अच्छे हों। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान IGCC, जिसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, ICCR भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, इसकी फुल फॉर्म है, जैसी संस्थाएं दोनों की संस्कृति का आदान प्रदान करने में सहयोग करती है। दरअसल क्या होता है कि बांग्लादेश की संस्कृति इंडिया के अंदर पढ़ाई जाए, इंडिया की जो संस्कृति हो बांग्लादेश के लोगों तक पहुंचे, तो उसके ऊपर ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है इंडिया के अंदर, जैसे ICCR है, IGCC है, जो बांग्लादेशी कल्चर को प्रमोट करता है। बांग्लादेशी जो बच्चे स्टूडेंट्स बांग्लादेशी कल्चर या जिस भी सभ्यता को पढ़ना चाहते हैं वो स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि विदेशों के अंदर हमारी कल्चर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, जिससे रिलेशन मजबूत हो रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देश निरंतर सहयोग किए हैं। और आपदा से रिलेटेड हो, जैसे बांग्लादेश में कोई आपदा आ जाती है तो भारत जितनी हो सकता है, जितनी मदद कर सकता है वो तत्पर रहता है और उसकी मदद करता है। पर्यावरण के मसले पर दोनों एक साथ है कि कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हो तो भारत और हमारा बांग्लादेश है वो दोनों ही साथ रहते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी है। इसे मैंने एज अ क्वेश्चन वाइज आंसर किया। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण और कैसे संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में 4 मार्क्स का आ गया, 6 मार्क का आ गया, तो आप आंसर लिख सकते हो जहाँ पे आप पॉजिटिव चीजें भी बता सकते हो, नेगेटिव चीजें भी बता सकते हो। एग्जाम में पूछे नेगेटिव बताओ तो आप नेगेटिव लिख सकते हो, पॉजिटिव बताओ तो आप पॉजिटिव लिख सकते हो। दूसरी वीडियो भी जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने नेपाल के बारे में डिस्कस किया है, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।